हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक फाइनेंस की। एक मैक्रो कैप कंपनी है जिसका नाम एमरल्ड फाइनेंस लिमिटेड है। ये कंपनी बहुत ही स्मॉल है और इसका बिज़नेस बहुत ही डिफरेंट है बाकी फाइनेंसिंग कंपनी से। तो चलो इसके बारे में बात करेंगे हम। उससे पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और ब्रोकर, सो दिस नॉट ए बाइंग सेलिंग कॉल। इट जस्ट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। सो डिस्क्लेमर एक बार देख लीजिए। अब हम चलते हैं स्टॉक के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया, इस कंपनी का नाम है एमरल्ड फाइनेंस लिमिटेड। ये अभी 90 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है और इसका बिज़नेस की ख़ास बात यह है कि ये कंपनी लोन देती है एम्प्लॉयज़ को। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी सैलरी एडवांस में ले सकते हैं, साल 2 साल की, और उसको एज ए लोन एडवांस में लेके पे करते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर बाई चांस कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो एम्प्लॉय की जैसे नौकरी जाती है, वो देता नहीं है, तो ये एमरल्ड फाइनेंस के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो उसके कंपनी के थ्रू रिकवर कर ले। इसीलिए इस कंपनी का जो एनपी है वो ज़ीरो है। और आपको पता होगा कि जो फाइनेंस की कंपनी होती है उनमें सबसे पहली बात यही होती है कि उनका एनपीए कम से कम हो, जिनके एनपीए होने से ही उनको नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं। इसने एक अमेरिका की कंपनी को भी टेक ओवर किया है। तो मैं अब आपको इसके बारे में ले चलता हूँ, इसकी हिस्ट्री। सो एमरल्ड लीजिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी 1983 की कंपनी है और इसका द कंपनी इज़ नॉन जस्ट अ मिनट द कंपनी इज़ नॉन डिपॉजिट। तो ये डिपॉजिट वगैरह नहीं लेती। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी फोकस ऑन रिटेल एमएसएमई लेंडिंग। इट एक्ट्स एज ए लोन ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म फॉर 40 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग एसबीआई, कैनरा बैंक, येस बैंक। तो आप इसका देख सकते हैं, बिजनेस बहुत ही अलग है बाकी फाइनेंशियल कंपनियों से। अर्ली वेज एक्सेस, जो मैं आपको बता रहा था कि आप अपनी एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन देती है कि अपनी जो सैलरी है उसको एडवांस में लेके एक लोन की तरह उसको यूज़ करके और उस पर कुछ इंटरेस्ट इनको पे करके ये इस तरह की कोई स्कीम चलाती है। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है इट्स सिक्योर 40 पार्टनरशिप विद 31 एक्टिव एज ऑफ Q3 25। द एम्प्लॉई द EWA प्रोग्राम वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 250 ब्रांड्स। तो 250 को और ये इंक्लूड करने वाला है। मेक माई ट्रिप, अमेज़ॉन, जोमेटो, इन सब कंपनियों के साथ इसका ब्रांड वाउचर्स भी हैं। अब आप आगे जाएंगे तो आप देख सकते हो इसकी कंपनी सर्विसेज 6.5 लाख कस्टमर्स। तो अभी बहुत छोटी कंपनी है। इंडिया में इसका रिसेंटली ऑपरेशन ये एम्प्लॉई अर्ली वेज एक्सेस वाला शुरू हुआ है। तो लॉन्ग वे टू गो, बट कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। कंपनी ने 10 करोड़ भी रेस किया था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आएंगे फटाफट हम यहाँ पर देखेंगे इसके फाइनेंशियल स्नैपशॉट पे। देखिए 313 करोड़, बहुत ही छोटी कंपनी है। मिनी कैप भी, मैक्रो कैप मिनी कैप से भी छोटी है समझ लो। लेकिन ROE देखो आप, 18 और 13, जो कि ज़बरदस्त है। इंडस्ट्री पी 35 से थोड़ा सा महंगा है। अभी 84-85 पे थी ये और अभी इमिडिएटली 90 रुपीज़ पे आई है। 74-75 भी गई थी। इंडस्ट्री पी 25 है। बुक वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखिए 24। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। प्रोज एंड कॉन्स में इसका देखिए 47% का CAGR है 5 साल में, जो कि इम्प्रेसिव है, वेरी इम्प्रेसिव इतनी छोटी कंपनी के लिए। अब आप आ जाइए यहाँ पर। सेल्स देखिए इसकी कंटिन्यूस इम्प्रूव हो रही है। 3.4, 3.8, 4.3, 5, 5.7, 6.4। सिमिलरली ये प्रॉफिट में भी जनरेट हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए ईयर ऑन ईयर 5 करोड़, 8 करोड़, 11, 13 और 21 करोड़, ज़बरदस्त इंक्रीज़ है। और यही जो मैं आपको बोला था, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो आता है, ये एक बहुत ही ये एक लक्षण होता है एक मल्टी बैगर स्टॉक का, जो आगे जाके बढ़िया काम कर सकता है। और इक्विटीज़ की 34 करोड़ है जो ये बढ़ाते जा रहे हैं। और अब होल्डिंग पैटर्न पे आएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं 60% अराउंड प्रमोटर है, 9% इसमें
FI और 31% पब्लिक है। और FI भी आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 1% थी और अभी 9.3% है। तो ये तो कंपनी की स्नैपशॉट हो गया उसके फाइनेंशियल्स का। आप अगर इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की दिखेगी। देखिए, एम्प्लॉय एम्पावर योर एम्प्लॉय विद एमरल्ड अर्ली वेज एक्सेस। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप अपनी खुद की तनख्वाह को एक तरह से लोन में ले सकते हैं और उसको अवेल कर सकते हैं अपने इम्पोर्टेंट कामों के लिए। और ये काफ़ी तेज़ी से इंडिया की कंपनियों में पॉपुलर हो रही है। बहुत सारी कंपनियां ये इसको अडॉप्ट करके अपने एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट और ये यू कैन से एम्पावरमेंट दे रही है कि वो अपने खुद की सैलरी को एडवांस में ले लें और उसको एक लोन की तरह पे करते रहें। सो ये इसका एक यूएसपी है इस कंपनी का। मेरे ख्याल से ऐसी और कोई कंपनी नहीं है। अगर कोई हो तो आप लोग कमेंट करिएगा जो कि अर्ली वेज एक्सेस में काम करती है। मेरे हिसाब से तो नहीं है। एनी हाउ, लेट अस सी इस कंपनी को कहाँ तक जाती है। अपने रडार में रखिए, मैं भी इसको ट्रैक करता रहूँगा। कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आप मुझसे शेयर करिए, मैं आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पेशेंस एंड सीइंग दिस वीडियो थ्रू आउट दिस। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको एक चीज़ और बतानी थी कि ये जो शेयर का चार्ट है आप देख सकते हैं, ये कंसोलिडेटेड फेज था और इस फेज़ में ये 75 से अभी शुरू हुई है 90 और ये इसका रेजिस्टेंस है 100 पे। अगर ये 100 क्रॉस होता है तो ये वापस 137 और उसके बाद 163 तरफ जा सकता है। तो ये आप छोटे छोटे SIP के थ्रू 2000, 3000, 5000 में अगर चाहें तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको अलाउ करता है तो आप यहाँ पे पोजीशंस ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। कंपनी स्ट्रांग है, अच्छे रिजल्ट दे सकती है। और सोचिए अभी तो सिर्फ मिनी माइक्रो कैप है, अगर ये ग्रो हो जाएगी तो कितना अच्छा ये स्टॉक्स प्राइस में रिटर्न देगी। सो दैट्स ऑल गाइज, हैव अ ग्रेट डे एंड जय हिंद।